फ्रेंड्स, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, एक रैशनल माइंड क्या होता है और एक काउंटर क्वेश्चनिंग क्या होती है, आइए आज की वीडियो में थोड़ा सा इसको समझते हैं। दोस्तों, एक मूवी आई थी वर्ल्ड वार, उसमें ज़ॉम्बी की वो मूवी थी, इसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी हैं जो पूरी दुनिया पर अटैक करते हैं। उसमें इजराइल का किस्सा दिखाया गया दोस्तों। वो जो उस फिल्म का नायक है वो इजराइल में जाता है और वो वहाँ उनसे पूछता है कि आपने ये देश कैसे बनाया, इतना टेक्निकल, इतना टेक्नोलॉजी से भरा हुआ देश कैसे बना। तो वहाँ पे वो एक चीज़ बोलते हैं कि हम 10 लोगों से एक सलाह लेते हैं और उन 10 लोगों में से अगर वो सलाह 9 लोगों की बिल्कुल सेम है, 9 लोग बिल्कुल एक ही तरह की बात कर रहे हैं और अगर 10वां व्यक्ति उनसे सहमत नहीं है, 10वां व्यक्ति कुछ अलग आर्ग्यूमेंट वहाँ पे सेट करता है, तो हमारे लिए वो 9 लोग मायने नहीं रखते, हमारे लिए वो 10वां व्यक्ति मायने रखता है। ऐसे हमने बहुत सारे लोगों को मिला के उनकी राय लेकर ये देश बनाया है। दोस्तों, एक किस्सा बताता है कि इजराइल जो है वहाँ पे जो क्रिटिकल थिंकिंग वाले लोग हैं, जो लॉजिकल हैं, जो रैशनलिस्ट हैं, उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है और उन्हीं की सलाह लेकर जो है एक इतना मजबूत, इतना स्ट्रॉन्ग देश खड़ा किया गया है। लेकिन दोस्तों, क्या ये इंडिया के मामले में, अगर हम इंडिया में देखें तो क्या इंडिया में भी ऐसा ही होता है? दोस्तों, अगर हम यहाँ पे एक सर्वे करें, हम 20 लोगों के पास में पहुँचें और उन्हें हम ये बोल रहे हैं कि क्या कोई दुनिया का देश आने वाले समय में भारत को नुकसान पहुँचा सकता है, तो आपको क्या लगता है, आपको किस तरह के जवाब मिलेंगे? दोस्तों, 20 के 20 लोग आपको एक ही तरह की बात बताओगे कि भारत जो है वो भगवानों का देश है, यहाँ पे देवी देवताओं ने जन्म लिया और दुनिया का कोई भी देश भारत पे कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन दोस्तों, अगर आप रियलिटी में देखोगे तो आपको पता लगेगा कि लगातार जो है हमारे ऊपर बहुत सारे हमले किए जा रहे हैं। जैसे अभी पहलगांव में हमारे लोगों को मारा गया, गलवान घाटी में हमारे 25 सैनिक मारे थे चाइना ने, और भारत जो है चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ है। और ये कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि भारत का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि यहाँ पे देवी देवता पैदा हुए हैं। दोस्तों, तो ये चीज़ें दिखाती है कि यहाँ पे लोग जो है एक ही पैटर्न पर सोचते हैं। अब इसकी जड़ क्या है, इसका रूट कोज क्या है? दोस्तों, हमारे यहाँ का जो जीवन यापन है, हम जो बच्चों को जिस तरह पैदा करते हैं, उनको बड़ा करते हैं, तो यहाँ पे एक ही चीज़ हम बच्चों को सिखाते हैं कि कभी भी काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं करनी। अगर कोई बच्चा काउंटर क्वेश्चनिंग करता है, कोई पूछता है कि ये चीज़ ऐसा क्यों है, वो चीज़ ऐसा क्यों है, तो हम उसे एक बदतमीज बच्चा जो है कंसीडर कर देते हैं। दोस्तों, हमारे यहाँ पे इसी तरह का जो हमारा जीवन यापन है, तो यहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे हैं वो एक आइडियल बच्चा बनने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो कभी भी काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं करते। इसी वजह से जो भी चीज़ें उन पर जो है इंप्लीमेंट की जाती है माँ बाप के द्वारा, समाज के द्वारा, वो जो है उन्हीं चीज़ों को लेकर पूरे जीवन भर चलते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे कोई समाधान नहीं निकलता, इससे कोई हम रियलिटी तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि हम जो प्रॉब्लम है उसको डायग्नोस नहीं कर रहे। जो प्रॉब्लम है हमारे सामने, हम उसको डायग्नोस नहीं कर रहे और हम एक तरीके से जो है मोटिवेशन पे काम कर रहे हैं। इसको देसी भाषा में बोलते हैं दोस्तों भगोड़े के पेड्डे पर चढ़ाना। लेकिन वहीं पे हमें एक व्यक्ति ऐसा भी मिल सकता है जो ये चीज़ कहेगा नहीं, ये बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि ये देवी देवताओं का देश है, तो इससे हमें कोई फर्क पड़ेगा। असलियत में हमें टेक्नोलॉजी पे काम करना चाहिए, असलियत में हमें जो है साइंटिफिक टेम्परामेंट के ऊपर काम करना चाहिए और जो हमारे सामने समस्याएं हैं उनको डायग्नोस करके जो है उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर इस तरह का व्यक्ति हमारे बीच में मिलता है तो उसकी सोच को जो है वरीयता देनी चाहिए। लेकिन भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर कोई इस तरह का व्यक्ति मिलता है तो उसे हम जो है गद्दार कंसिडर कर देते हैं और फिर हम जो है उसी पुराने पैटर्न पर चलते हैं। तो दोस्तों, यही बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से हमारे देश में जो है लॉजिक जो चीज़ें हैं और जो साइंटिफिक चीज़ें हैं उनकी लगातार डेथ होती है और यहाँ पे एक तरह का सूडो साइंस जो है फैलाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।